Hello, hi, good morning students. How are you all? It's your social studies lecture turn and I am your assistant educator Mr. Izzuddin Kapadia. Today we are starting our term 2 and chapter number first of term 2 is transport. So नाम से मालूम पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर चैप्टर है. वेरी सिंपल चैप्टर. वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय टुडे इटसेल्फ. ओके, सो इन अवर सेकेंड सेमेस्टर we have starting two chapter transport and communication. We will move fast in it. Later on chapters like British Revolt will be started and we will do it with chapter number first, transport. What we have to learn in this chapter? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के मीन्स क्या है एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आजकल के जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है, क्या डिसएडवांटेजेस है उनके, उसके बारे में हम देखेंगे. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. ट्रांसपोर्ट इज नॉट ओनली नीडेड फॉर ट्रैवलिंग टू प्लेसेस बट ऑल्सो मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट केवल हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं चाहिए, सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चाहिए. Raw materials need to be transported to factories and finished goods have to reach in market. अपन ने फोर्थ क्लास में भी ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ा था, बट उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या जाना था कि ट्रांसपोर्ट हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. इस चैप्टर में हम मेनली गुड्स का ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि गुड्स को ले जाने के लिए, सामान को फैक्ट्रियों में ले जाने के लिए वगैरह, उसमें भी तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, कच्चे माल की फैक्ट्रीज को, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. थस इंडस्ट्रियलाइजेशन डिपेंड्स ऑन एन इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो जो मेन इंडस्ट्रीज़ है अपने इंडिया की, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड है? प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर. प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होगा तो इंडस्ट्रीज़ भी अच्छे से वर्क कर पाएगी. बिना ट्रांसपोर्ट के इंडस्ट्री अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी. अब आप सोचो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री एक जगह सेटअप है और वहाँ पर ना प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड्स प्रॉपर नहीं है और सामान ले जाने के लिए ना बहुत दूर दूर से सामान लाना पड़ता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा. तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी महंगा पड़ेगा. तो अगर ट्रांसपोर्ट का खर्चा महंगा पड़ा तो वो सारा गुड्स में ही इंक्लूड होगा. तो एक तरह से आपके पास आने वाला जो फाइनल गुड है वो भी महंगा पड़ जाएगा. ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोयले से रिलेटेड इंडस्ट्रीज सब हमारे कोल माइंस एरिया में हैं. और जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ कॉटन इंडस्ट्रीज़ का. तो कॉटन सबसे ज़्यादा अपने MP, गुजरात इस वाले एरिया में उगता है. और सबसे ज़्यादा जो कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ है वो यहीं पर है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वो यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहीं पे कॉटन उगता है. तो यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ को आसानी से मिल भी जाता है और उनको ट्रांसपोर्टेशन के ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं और आसानी से चीज़ अवेलेबल हो जाती है. तो इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ जब बनती है तो एक एक चीज़ को बराबर से मापा तोला जाता है कि मतलब इसमें कितना खर्चा आएगा, फाइनल प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा. अगर एक पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री ने कोई प्रोडक्ट को महंगा कर दिया ने, अगर दूसरी इंडस्ट्री ने सस्ता कर दिया, तो लोग तो दूसरी इंडस्ट्री से खरीदेंगे ना, उनसे क्यों खरीदेंगे. देयर हैव बीन टू मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट. द फर्स्ट वॉज इन्वेंशन ऑफ व्हील. सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कि जब पहिए का आविष्कार हुआ. ठीक है, इन एशियन टाइम कार्ट्स विथ व्हील वर एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. और पहले के ज़माने में बैलगाड़ियाँ इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थी, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के काम में आती थी. दे कंटिन्यू टू बी इन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल द स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स वॉट. और बैलगाड़ियाँ कब तक यूज़ होती थी? मतलब जब तक जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार नहीं कर दिया. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन और ये जो स्टीम इंजन था ये सबसे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था. सबसे पहला इन्वेंशन क्या है ट्रांसपोर्ट के इसमें? व्हील. और सेकेंड है स्टीम इंजन. इन द इंजन डिजाइन बाई वॉट कॉल वॉज यूज एज फ्यूल टू स्टीम. और इस इंजन में क्या होता था? कोयला यूज़ किया जाता था. आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी गदर,
गदर मूवी का क्लाइमैक्स में बताते ना कि जितना वो कोयला बार बार डालते जाते हैं इतना वो इंजन फास्ट मूव करता है, वैसे ही इस इंजन में होता था। स्टीम इंजन में क्या होता था, कोयले से आपकी ट्रेन चलती थी। लेटर engines that run on diesel and electricity were introduced। और उसके बाद कौन से इंजन इंट्रोड्यूस किए गए जो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रेनें चलती है वो सब डीजल वाली है, ठीक है। और मुंबई साइड में जो ट्रेन्स वगैरह चलती है वो सब इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स है, ठीक है। तो पहले कोयले से चलती थी, फिर उसके बाद डीजल वाली आई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वाली आई। टुडे वी लिव इन एज ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट। आज हम फास्ट ट्रांसपोर्ट की ज़िंदगी में जीते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रीच एट एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड मच फास्टर देन बिफोर। आज एक जगह से दूसरी जगह हम बहुत फास्ट पहुंच जाते हैं। पहले लोगों को एक देश से दूसरे देश जाना होता था तो काई में जाते थे, वो बोट्स वगैरह में जाते थे, ठीक है। सो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग जाते थे। और आप आज एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको कुछ घंटे ही लगते हैं, ठीक है। Now we are starting with the main topic, means of transport. The means of transport required in a particular country depends on its geographical limitations and on the needs of its industries and can be divided into 3 categories: land, water and air. देखो, किसी भी कंट्री का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उस कंट्री की इकोनॉमी और या उस कंट्री की जो कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन मतलब वो कंट्री कितनी बड़ी है, वो कंट्री कितनी समृद्ध है, उस कंट्री में अगर जितने ज़्यादा बड़ी कंट्री है तो ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, ज़्यादा समृद्ध कंट्री है तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उतने अच्छे होंगे, उतने एडवांस होंगे। तो इसके ऊपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: लैंड, वाटर और एयर, ठीक है। अब ये पॉल्यूशन थोड़ी है, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। यहाँ ट्रांसपोर्ट के 3 पार्ट है: लैंड, वाटर एंड एयर। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा आपका, रेलवे आ गया, आप जो रोड से कहीं पे जाते हो वो आ गया। वाटर ट्रांसपोर्ट में आ गया, क्या आ गया, शिप वगैरह आ गया। एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन वगैरह आ गए, ठीक है। तो देखो, इन्होंने भी वही कर रखा है। लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: रोडवेज एंड रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड देन एयर ट्रांसपोर्ट। टुडे वी विल कंप्लीट टिल लैंड ट्रांसपोर्ट। आज हम लैंड ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट को डीपली लेंगे। सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट रिफर टू द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड। एक जगह से दूसरी जगह जमीन पर लोगों का जाना लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। लैंड ट्रांसपोर्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट को वापस से और किस 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है रोडवेज और दूसरा है रेलवेज। अब रोडवेज क्या होता है? रोडवेज मतलब सड़क का मार्ग, सड़क के थ्रू जाने का। रोड्स आर नीडेड फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल। टुडे एवरी country has a network of metallic pakka roads which facilitate the movement of traffic, ठीक है। मतलब आज सबको फास्ट जाना है, कोई भी धीरे जाना हो तो पसंद करता ही नहीं है। अगर धीरे जाना पसंद करते तो साइकिल ही ले जाते। तो आज फास्ट जाना है तो फास्ट जाने के लिए रोड कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी मिट्टी की सड़कें हैं तो उस पर आप गाड़ी एकदम तेज थोड़ी भगा पाओगे। और उसी की जगह अगर 4 लेन रोड है या बराबर सा हाईवे सा रोड है तो उस पर तो आप एकदम गाड़ी को एकदम फास्ट स्मूथली चला सकते हो, ठीक है। तो मेटालिक रोड आजकल चाहिए और वो उस कंट्री के हर शहर के ट्रैफिक को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री हैव अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज। दिस आर स्ट्रेट रोड आर नोन एज फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज। हाईवेज क्या होता है? हाईवेज एक तरह से स्ट्रेट रोड होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसमें टर्न्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर जहाँ पे टर्न वगैरह हुए तो टर्न लेने में और उस टर्न के उस पार कौन है, हम थोड़ा स्लो कर जाते हैं ना, हम टर्न पे अपनी गाड़ी स्लो कर देते हैं ना। तो हाईवेज क्या होता है? हाईवेज बिल्कुल एक स्ट्रेट वे होता है, स्ट्रेट रोड होता है और उसमें एक तरफ के जाने वाले
आने का जो रोड होता है वो अलग होता है और जाने का रोड होता है अलग होता है, तो लोगों के आमने सामने जो कहते हैं ना भिड़ंत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन पार्ट इज फॉर द ट्रैफिक मूविंग डायरेक्शन एंड अदर फॉर ट्रैफिक मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने बोला ना कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। सम ऑफ दिस हाईवे आर वाइड इनफ थ्रू 4 और 6 लेन ट्रैफिक, दिस हाईवे हैव फिक्स्ड स्पीड लिमिट। और देखो हाईवेज में नॉर्मली दो, अपन ने तो मंदसौर के एरिया में या हमने अपने यहाँ पे 2 लेन वाला ही देखा है, 2 लेन और 4 लेन, ठीक है। इसमें 6 लेन भी होता है, जिसमें क्या होता है कि एक एक लेन की स्पीड मतलब ये लोग फिक्स कर लेते हैं कि इस लेन वाले इस स्पीड में ही चलेंगे, इस स्पीड से कम नहीं जाएंगे, ठीक है। इस लेन वाले इसी स्पीड में चलेंगे, तो ऐसा होता है। नाउ मूविंग फर्दर, देर आर सम कंट्रीज दैट आर कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज बाय रोडवेज। कुछ कंट्री ऐसी भी है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमने जाने के लिए नॉर्मली क्या पड़ा है कि हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने में एयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी भी है जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप रोडवेज का भी यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय नेटवर्क ऑफ रोड। यूरोप की सारी कंट्रीज एक दूसरे से रोड से कनेक्टेड है। यूरोप की कंट्रीज का कैसा है, जैसे हम लोग हमारे यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे चले जाते हैं ना रोड के थ्रू, वैसे ही वो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री बाय रोड चले जाते हैं। हर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि मानो स्टेट हो, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड विद नेबर्स सच एज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। हम लोग भी अपने इंडिया से पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश बाय रोड जा सकते हैं, ठीक है। बाय नेटवर्क ऑफ रोड जा सकते हैं, रोड का रास्ता बना हुआ है। द सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन वेस्ट बंगाल कनेक्ट इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल में एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो किसको कनेक्ट करता है, इंडिया को नेपाल और बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री हैज मेनी रोड्स एंड हाईवे बट ऑल ऑफ इट्स टेरिटरी डू नॉट हैव इक्वली डेवलप्ड रोड एंड हाईवेज। इंडिया बहुत बड़ी कंट्रीज है और कंट्री है, और तो वहां पर रोड्स का नेटवर्क भी बहुत ज्यादा है, पर हर जगह सेम टू सेम ऐसा नहीं है। वी स्टिल हैव मेनी कच्चा रोड्स दैट कैन बी मेटल एंड सीमेंट। आज भी गाँव में बहुत जगह कच्चे रोड है, कच्ची सड़कें हैं, कच्ची पट्टियां बनी हुई है, उसको कम से कम पक्का रोड ना बनाया जाए तो कम से कम सीमेंटेड करना तो जरूरी है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन हैज 2 मेजर ड्रॉबैक्स। रोड ट्रांसपोर्टेशन के 2 खामियां हैं, 2 ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब खामियां। क्या खामियां हैं? फर्स्टली समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट रोड ऑन डिफिकल्ट ट्रेन्स सच एज हिली एरियाज। सेकेंडली द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज, ठीक है। तो 2 खामियां क्या है रोड ट्रांसपोर्ट की, कि कुछ जगह तो ऐसी होती है हिली एरियाज ऐसा, वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, वहां रोड कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। एक तो पहली खामी ये है तो कि हर जगह रोड नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता, मीन्स पक्का रोड तो नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता। सेकंड ये है कि हम रोड ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा दूर जाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से सपोज करो कि मुझे यहाँ से जाना है इंडिया का लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी और मैं बाय रोड जाऊंगा, तो वो बाय रोड जाना पॉसिबल नहीं है। बाय रोड जाने में मुझे 2-2.5 दिन लग जाएंगे, ठीक है। सो वो पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादा ट्रैवलिंग, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस बाय रोड जाना पॉसिबल नहीं है। जा सकते हैं वो बात अलग है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ से बाय रोड दूसरे देश जाना है जो बाई रोड से कनेक्टेड है, पर आप जा तो सकते हो, पर पॉसिबल वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत लंबा बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रेलवेज। रेलवेज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेलवेज। दे वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश ट्रेन्स, और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? ब्रिटिशों ने। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश ने भले बहुत अत्याचार किए, बहुत गलत काम किया, लेकिन एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो इंडिया में ट्रेन का पूरा जो नेटवर्क बिछा दिया, जाल बिछा दिया। जैसे माना जाता है कि हमारे इंडिया में हो सकता था कि आज तक भी शायद ट्रेन ना आ पाती, ठीक है। ट्रेन्स आर यूज फॉर कैरिंग बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दे आर ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर द ट्रैवलिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस। और ट्रेन में बहुत भारी सामान भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। रोड ट्रांसपोर्ट में भारी सामान साथ में ले जाना, ज़्यादा भारी सामान साथ में ले जाना
पॉसिबल नहीं होता जो ट्रेन में आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, ठीक है। दे आर ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस को जाने में भी रेलवेज काम करता है। हमें अगर बहुत ज़्यादा दूर, जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिया आपको कि आपको कन्याकुमारी जाना है तो मैं बाय रोड जाना चाहूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर मैं बाय ट्रेन जाऊँगा तो बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। गुड्स ट्रेन कैरी रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। और ट्रेन में गुड्स ट्रेन होती है। गुड्स ट्रेन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मालगाड़ी। मालगाड़ी क्या करती है? फैक्ट्रीज में मटेरियल ले जाती है और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। इसकी जगह अगर इसी को ट्रक से भेजा जाए तो वो ट्रक पहुंचने में 10 से 12 दिन लगा देता है, और वही ट्रेन में 2-3 दिन में डिलीवर हो जाता है सामान। दे ऑल्सो कैरी फिनिश प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। एक तो सामान, कच्चा माल पहुंचता है फैक्ट्री में जिससे कोई सामान बनता है, सामान तैयार होकर भी वापस से ट्रेन के थ्रू जाता है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो ट्रेन के थ्रू ही सामान को भिजवाती है। जैसे हमारे नीमच के पास ये सीमेंट फैक्ट्री है ना, वहां पर उस फैक्ट्री के अंदर तक ट्रेन की पटरी बिछी हुई है ताकि वहीं से सामान, मालगाड़ी में सामान लोड होता है और वहीं पे उतरता है, ठीक है। नीमच के पास नया गांव है वहां पर। रेलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन एवरी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इसीलिए रेलवे को इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है, क्योंकि रेलवे की वजह से ही इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जल्दी काम होता है, और इंडस्ट्री में जल्दी काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो काम ही रुक जाएगा। तो यूएसए इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड। इन सम कंट्री railway connects cities on the eastern coast to those on the western coast. Such long distance railway lines are called ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। देखो यूएसए का सबसे, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, उसके पास रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उससे बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क यूनाइटेड नेशन के पास है। कुछ कंट्री अपने ईस्टर्न कोस्ट से दूसरी के वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट करती, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। Countries like USA, Canada and Australia have a large railway network. Japan, China and France have some of the fastest trains in the world. They run at a speed of 430 km per hour. देखो, कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, उनके पास भी लार्ज रेलवेज नेटवर्क है। और कुछ कंट्रीज में फास्ट स्पीड की ट्रेन है। उसमें स्पीड क्या बता रखी है? सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की 430 किलोमीटर पर आवर। 430 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि हमारे यहाँ से हम इंदौर 2 बार, 1 घंटे में 2 बार पहुँच जाए, इतना। और सेकेंडली अगर थोड़ा दूर का एग्जांपल दूँ ना, तो बड़ौदा, गुजरात में बड़ौदा जगह है, बड़ौदा गोधरा के भी आगे आता है, वहाँ तक हम बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। एंड अंडर वाटर रेलवे टनल्स लाइक फ्रांस लिंक्स फ्रांस विथ यूनाइटेड किंगडम। एक रेलवे टनल है जो पानी के अंदर है, अंडर वाटर है, ठीक है। और वो क्या करती है? फ्रांस कंट्री को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ती है, ठीक है। अंडर वाटर है वो। एन अर्बन रेलवे सिस्टम इज कॉल्ड मेट्रो रेल। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा ऑल आर सर्व्ड बाय मेट्रो सिस्टम। और अर्बन सिस्टम मतलब मैंने आपको अभी पिछली क्लास में ये पढ़ाया था दिल्ली में कि मेट्रो ट्रेन चलती है, मुंबई में मेट्रो ट्रेन चलती है, जो क्या करती है कि उसी सिटी के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। तो ये चीज़ें कहाँ है? लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, दिल्ली और कोलकाता में भी मेट्रो सिस्टम चलता है। टुडे इंडिया इज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया एंड 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आज इंडिया का पूरे एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़ा नेटवर्क रेलवे का किसी दूसरे देश में नहीं है एशिया में। और पूरे वर्ल्ड में हमने क्या पढ़ा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। शताब्दी एंड राजधानी आर सम ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया। इंडिया की शताब्दी ट्रेन और राजधानी ट्रेन सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है। अगर आप नॉर्मल ट्रेन में जाओ तो रतलाम से मुंबई जाने में आपको लगते हैं 12 घंटे, और शताब्दी ट्रेन में आप 6 घंटे में मुंबई पहुंच जाते हो। The network of metro rail system is also developed at a fast pace. हमारे यहाँ 4 सिटीज में मेट्रो है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और
यही 4 चैप्टर आप पिछले क्लास में पढ़ के भी आए हो, पिछली क्लासेस में। तो यहाँ तो मेट्रो सिस्टम है ही, उसके सिवा दूसरी जगह भी मेट्रो सिस्टम अब स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे मेट्रो सिस्टम का पेस बढ़ता जा रहा है, फास्ट ग्रो होता जा रहा है। हमने अभी तक क्या सीखा? ट्रांसपोर्ट के बारे में सीखा कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिस्टम होता है। पहले एशियन टाइम में लोग व्हील्स को यूज करते थे और उससे जाते थे। फिर हमने देखा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर आया स्टीम इंजन व्हील के बाद, ठीक है। तो व्हील और स्टीम इंजन दो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे। उसके बाद हमने देखा डिफरेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। उसमें आज हमने रोडवेज और रेलवेज के बारे में जाना। रोडवेज का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये भी देखा कि हाईवेज होते हैं, हाईवेज सीधे रोड होते हैं, ठीक है। और कुछ कंट्री में तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से भी रोड ने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और ड्रॉबैक क्या है? 2 ड्रॉबैक है कि हिली एरियाज में बनाना पॉसिबल नहीं है और रोड से आप ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे नहीं जा सकते। रेलवे में क्या है कि ब्रिटिशों ने चालू किया था, इससे एक जगह से दूसरी जगह सामान को इजीली पहुंचाया जा सकता है। इंडस्ट्रीज वाले भी इजीली पहुंचा देते हैं। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे क्या होता है? एक छोर से दूसरी छोर चीज़ों को पहुंचाना, को कनेक्ट करना, वो होता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, ठीक है। और फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क कहाँ है? फास्टेस्ट नेटवर्क है यूएसए में, ठीक है। और फास्टेस्ट ट्रेन 430 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। कहाँ पर? जापान, चाइना और फ्रांस में। उसके बाद हमने देखा कि मेट्रो ट्रेन हमारे इंडिया में भी चलती है और दूसरे देशों में भी चलती है। और इंडिया के पास लार्जेस्ट नेटवर्क है पूरे एशिया में और शताब्दी और राजधानी जैसी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स है। टिल फॉर नाउ इट्स इनफ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और डिसएडवांटेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या कमियां है मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।